हमारे जितने भी मंच पे बैठे हुए शोभा वाले लोग, माताएं, बहनें, सभी को आदाब नमस्कार। इतनी खूबसूरत महफिल मैंने बड़ी कम देखी है जिसमें इतने जानकार, खूबसूरत और खूबसूरत मन से जो अपने शब्द एक एक बोल रहे थे, मैं दिल में उतर रहा था और सब बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ आप सब लोग जब जुड़ जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी एक दुनिया है जो हमारी नज़रों से ओझल है, बट वो इस दुनिया से बड़ी है। और ऐसे लोग जब सामने आ जाते हैं तो समाज में एक सुधार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा और अपने लोगों में इंसानियत का जो दर्स है वो दिया जाता है और उसके साथ जुड़ के बहुत ही समाज का कल्याण, बेहतरी और एक अमन भाईचारा आता है। बच्चों को एक शिक्षा मिलती है, एक रास्ता मिलता है। तो जितना भी इन्होंने बताया है वो सारा मेरे बताने के ज़्यादा इन्होंने बता दिया है। हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारा एसेट हैं, जो हमारे समाज का एहसासा है, हमारी आने वाली नस्लें ही हमारी असली हमारा सरमाया है। हमारे नौजवान बच्चे जब रास्ते में रहें तो हमारा सारा समाज सेहतमंद रहेगा, अमन भाईचारा रहेगा और सारे ये बच्चे तरक्की करके देश की तरक्की है। इस पे नशे पे हमने बहुत सारा काम किया है। पिछला में जो बड़े ड्रग स्मगलर थे, जितने जो बड़े पैडलर थे, वो शायद आपको सबको पता नहीं चलता होगा, कुछ लोगों को पता चलता होगा। हमने उन सब को जेल भर दिया है। और आपको बीचों बीच पता नहीं होगा, आपके बीच से कोई सिलेक्टिव जो लोग जो खराब काम करते थे, हमने उनको उठा के जेल भेजा है, इसलिए कि आपके बच्चों को बचाया जा सके। और इसमें आपके सब लोगों का सहयोग है। हमारी अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकती। शास्त्री जी हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं। हम जब भी मिलते हैं हम सलाह मशवरा करके, अच्छे लोगों के साथ राब्ते में आके उनसे सलाह लेके, उनका एक नसीहतें लेके कि क्या क्या किया जा सकता है जिसमें समाज में हमारे बच्चे बचाया जा सके। तो उसमें बड़ा सहयोग रहा है और काफ़ी हद तक मैं दावे से कहूँगा, जब से मैं आया हूँ मुझे 6 महीने हुए हैं और मैंने जो बड़े पैडलर थे सारे जेल भेजे हैं। और यहाँ तक नौबत यहाँ तक आ चुकी कि बच्चियाँ भी नशे में देखी गई। उस दिन मैं शौक हुआ कि ये नौबत आ गई है कि बच्चियाँ तक भी नशा करना शुरू हो गई थी। बट हमने जो मेन पैडलर थे यहाँ के, जो बाहर बैठ के भी इधर सप्लाई करते थे और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ख़राब किया, लेकिन आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हमने उन सबको जेल भेजा है। और मज़ीद जितने लोग बचे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि उनको इस चैन से दूर किया जाए। और ये सर्कुलेशन में बच्चों को बिल्कुल अपने स्ट्रीम में अपने बच्चों का ध्यान रखें। जब भी रात को बच्चा आके सो जाता है, दूसरे दिन 12 बजे तक उठता नहीं, तो माँ बाप को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। उसमें बड़ा जो असली रोल है वो माँ बाप का है, हमारे तक लास्ट लिमिट में पहुँचता है। हमने एक बेहतरीन चीज़ जो क्रिएट की है जेल के पुलिस ने, कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाए हैं, जम्मू में बनाया है। कोई ऐसे माँ बाप जिनका बच्चा इस आदत में पड़ गया है बट वो इसको इलाज नहीं करा सकते क्योंकि महंगा इलाज है, तो उस बच्चे को हम वहाँ एडमिशन करा के फ्री में इलाज उसका कराया जाके उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और मैं इससे पहले जहाँ पोस्टर था वहाँ में हमने कम से कम सैकड़ों बच्चे ड्रग से बाहर ला के पुलिस, जेल के पुलिस ने दोबारा से उनको नौकरियां दिलाई। जैसे कंपनियों में, जैसे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी, हम किसी न किसी को कह के उनको एडजस्ट करा के ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें और इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत काम ना करें। समाज मिल के पुलिस के साथ जब काम करना चाहे, हमारी नीयत और जो नीति है जब काम करे, और जब ऐसे महाराज जैसे लोग हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सामने ये रोल मॉडल, मैं सलूट करता हूँ इनको और मेरे दिल से इनके लिए श्रद्धा है कि ये समाज में कल्याण करने के लिए, सुधार करने के लिए इनका एक एक वर्ड जो है, लफ्ज़ है, वो एक हमारे लिए खजाना है। और हमारी नस्ल को सीधा करने के लिए, सही रास्ते पे लगाने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े मंच पे इन्होंने मौका दिया मुझे बोलने का, और इनके सामने बोलना, सूरज को चिराग दिखाना है, मैं बोल भी नहीं सकता, बट चलो है कि बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री साहब का। और सभी माताओं बहनों का, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं कल होऊंगा या दूसरा कोई होगा, बट हमने अपने बच्चों को, समाज को बचाना है। उसमें सब बच्चों को ऐसे गुरुजी से जोड़ दीजिए, ये सब सीधा कर देंगे, वो उनका कैरियर भी बन जाएगा, उनकी लाइफ भी बन जाएगी और धर्म से भी जुड़े रहेंगे, समाज में बेहतरी होगी। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। SHO साहब ने बड़िया सटीक और बड़िया प्यारियां गल्लां आखियां, और मैं तुसें आखां कि SHO साहब वालीबाल के बड़े अच्छे प्लेयर ने इसलिए अच्छे पदों पर गए, अच्छी पोस्टों पर गए।
और मैं बेनती करा नौजवान अपने साथी हैं कि मेरे वीडियो भैनों, मैं पहले भी बेनती की है। शास्त्री जी महाराज ने कहा है जिसके पास 3 बातें हैं कामयाबी उसके पीछे पीछे घूमती है। सबसे पहला है अच्छा शरीर, मजबूत शरीर, सुडौल शरीर। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, अच्छा आत्मबल। और तीसरा मालिक पे पूरा भरोसा। 3 चीजें होनी चाहिए, अच्छा शरीर, अच्छा आत्मबल और अच्छा ही मालिक पे भरोसा। और जे नशे को लब बचे दियो मरा, तुम्हें सरकारी नौकरी ना भी मिले, तुम्हारा शरीर अच्छा होगा ना, तो साहब पहलवानी में भी लोग लाखों रुपया कमाते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ही वो पहलवान है अपना, अब तो 5-7 लड़के हैं इन्हीं के पुलिस डिपार्टमेंट में, बिनिया, फिर वो क्या नाम है उसका अपना, वो हमारे अपने क्षेत्र के हैं 2-4 लड़के, हमारे अखाड़े के 2-4 लड़के हैं, सब पुलिस में चले गए। क्यों गए? क्योंकि शरीर अच्छा था। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, शास्त्री जी महाराज जी ने भी कहा है, और सदा हम इस वाक्य को बार बार अपने जहन में रखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मेरे नौजवान मजबूत हों, शारीरिक तौर पर भी और आत्मबल भी उनका मजबूत हो, बाकी काम आपके पीछे पीछे भागेंगे साहब। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग यहाँ विश्राम लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 हो गए हैं। कल पुनः आप थोड़ा लेट आते हैं, नहीं तो 8 बजे तक तो विश्राम हो जाना चाहिए। तो फिर भी समय भैया 4:15 से 8 बजे तक रखो, ताकि 4 घंटे तो उस मालिक की, ठाकुर जी की चर्चा में बैठे। 4 घंटे भी उसके लिए नहीं निकाले तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। महाराज जी ने एक बार कहा, शास्त्री जी महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि हम लोग लड़ने लगे हैं किसके साथ? हमारे अंदर जो 5 चोर बैठे हैं, उसके साथ लड़ते हैं। क्रोध के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, काम के साथ, मोह के साथ, इसके साथ लड़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो बुल्ले शाह ने भी कहा, सुन लीजिए,